मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। शुरा इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्ग दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि नबिय्यिना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शै मालूमिन लक व बिअरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भूख लग रही है। मिंबर वालों ने भी खाना नहीं खाया, कम कोई किसी से नहीं है, दोनों तरफ से बराबर की टक्कर है। बहरहाल मैं तकरीर के लिए नहीं बल चंद लम्हे चंद मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस रब कदीर से दुआ करें कि रब तबारक व तआला हम सबकी हाज़िरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मकान में खैर के साथ बरकतें अता फरमाए और इस बस्ती में रहने वालों को सबको अमन व अमान की ज़िंदगी अता फरमाए। मुबारकबाद है साहिब खाना और हज़रत हाफिज़ व क़ारी कमर रज़ा साहिब क़िबला, ये हमारे बड़े अच्छे साथी दोस्त हैं। मियाँ के यहाँ हम दोनों साथ में टहलते थे। साथी और भी हज़रत हाफिज़ व क़ारी नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ व क़ारी आरिफ साहब, ये भी साथी, समझ रहे हैं। तो इनसे ज़रा मामला ज़्यादा ही है। टहलने भी असर के बाद मोहम्मदीपुर आते थे अपना, तो चंद लम्हे ये मोहब्बत है, समझ रहे हैं आप। सुनना चाह रहे हैं, सलाम पढ़ लें, बस चंद लम्हे, बस 10-12 मिनट, ज़्यादा नहीं अपना है। तो मोहब्बत से पढ़ें दुरूद पाक एक मरतबा, पता तो लगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शै मालूमिन लक व बिअरनी बिजमालिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अग़यार के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। अग़यार के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझ में आया इंशाअल्लाह ताला। बस आप देख रहे हैं जिनकी शादी है, ये भी खल्क़ खुदा की खिदमत करते हैं। हिंदुस्तान की सरहदों पर पहरा देते हैं और हम हिंदुस्तानी आराम से सोते हैं। ये भी बड़ी खिदमत करते हैं और उलमा भी खिदमत करते हैं, समझ रहे हैं आप। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। ब्याह शादी के मौके पर आप देखते हैं डीजा, नाच गाना, तमाशा, बहुत सारी चीज़ें, समझ आप। अब यहाँ शैतानी महफिल होती तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग होता है, खुश हो जाता है। और ये रहमानी महफिलें अच्छी लोग सजाते हैं, ये पहचान है। ज़िक्र रसूल, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अच्छे ही लोग सजाते हैं, ये अलामत है। आशिक़ रसूल की पहचान है, सुभान अल्लाह, ज़िक्र रसूल की महफिल सजाना। मैंने आपके सामने आया करीमा पढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा, बड़ी बरकत वाला रसूल भेजा। ये हमारे साथी हाफिज़ व क़ारी कमर रज़ा साहिब ने कहा कि इश्क़ रसूल पे बोल देना। बोलना तो कुछ और था, चंद मिनट, लेकिन हमने चलिए भाई हुक्म सर आँखों पर, समझ रहे हैं आप। हम और आप आशिक़ रसूल हैं, अगरचे गुनाहगार है लेकिन नबी के गुलाम हैं।
नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे, क्योंकि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। हम और आप अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें, जितना रश्क करें, उतना कम। रब ने हमें वो नबी दिया जो नबियों का भी नबी है। रब ने हमें वो नबी दिया जो साहिब कुरान है, जो अर्श का मेहमान है, जो सारे आलम की जान है। रब ने वो हमें नबी दिया, वो नबी दिया जिसके चलने की तारीफ कुरान कर रहा है। वो नबी दिया जिसके बाजू की तारीफ कुरान कर रहा है। वो नबी दिया जिसके शिकम की तारीफ कुरान कर रहा है। वो नबी दिया जिसके जुल्फों की तारीफ कुरान कर रहा है। वो नबी दिया जिसके मुस्कुराने की तारीफ कुरान कर रहा है। हमने कुरान से पूछा, ये कुरान बता मेरे नबी का चेहरा कैसा है। ए कुरान बता मेरे नबी का बाजू कैसा है। ए कुरान बता मेरे नबी का शिकम कैसा है। ए कुरान जल्दी बता मेरे रसूल का चेहरा कैसा है। तो कुरान बोला रसूल का चेहरा वद्दुहा, रसूल की जुल्फें वल्लैली इज़ा सजा, रसूल की निगाह मा ज़ागल बसरु वमा तग़ा, रसूल की ज़बान वमा यंतिक़ु अनिल हवा, रसूल का सीना अलम नशरह लका सदरक, रसूल का मुक़द्दस हाथ यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, रसूल का मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रसूल का ज़िक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक, रसूल का इंकिसार इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, रसूल की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आसमान से उतरने का मिजाज वन नज्मी इज़ा हवा, दिल की सफाई मा दल्ला स्वाहिबुकुम वमा गवा, रसूल का अखलाक इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तभी तो हम सुन्नी मुसलमान पुकार उठे, ए मेरे आका आपकी शान क्या है, ए मेरे आका आपका मकाम क्या है। तभी हम पुकार उठे, हम मचल उठे, ए मेरे आका कहकशा रब की है, दमक तेरी है, सितारे रब के है, चमक तेरी है, अर्श उसका है, मसनद तेरी है, लौह उसकी है, मुत्तबि तेरी है, कलम उसका है, तहरीर तेरी है, कुर्सी उसकी है, इज्जत तेरी है, कुरान उसका है, बयान तेरा है, फरिश्ते उसके हैं, खादिम तेरे हैं, अर्श उसका है, कदम तेरे हैं, कौसर उसका है, विरासत तेरी है, जन्नत उसकी है, मिल्कियत तेरी है, फूल उसके हैं, खुशबू तेरी है, मखलूक उसकी है, उम्मत तेरी है, नबी उसका है, मुहिब तेरे हैं, आसमान उसका है, चर्चे तेरे हैं, बख्शिश उसकी है, शफाअत तेरी है, जहान उसका है, सदका तेरा है, करम उसका है, रहमत तेरी है, खुदाई उसकी है, मुस्तफाई तेरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शादी, जश्ने शादी हजरत अल्लामा खलीक अहमद शाहिदी साहिब किबला। नारे तकबीर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रब ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा, बड़ी बरकत वाला रसूल भेजा। ये आशिक़ रसूल की पहचान नहीं कि डीजे बजाए। डीजे बजाना और डीजे पे नाचना ये मोमिनों की शान नहीं है, ये छछूंदरों की पहचान है। जो डीजे पे नाचते हैं ये पुछल्लों की पहचान है, लपू झन्नों की पहचान है। समझ रहे हैं आप? मोमिन नहीं नाचता है, मोमिन गाने पे नहीं झूमता है, वो तो नाते मुस्तफा पे झूमता है। गाने बजते झूमता, अम्मा भी झूमती है दूल्हा की, इधर से इधर खूब झूमेगी, कभी इधर मस्त हो जाएगी, मस्त बिल्कुल। कुछ याद ना आता, खुशी के मौके पे खूब नाचेगी, लेकिन बाद में आके उसी की बहू नचाती है पूरे घर को। ज्यादातर यही देखा है, मिसालें मेरे पास, पूछना मुझसे, बताऊंगा रिकॉर्ड में, बिल्कुल 6 महीने में अलग साजा, समझ नहीं चलता। लेकिन जहां जहां जिक्र रसूल की महफिल सजती है ना, तो पता ये लगता है उसकी बरकतें सालों साल रहती है। इसका असर तो बाद में दिखेगा, बाद में दिखता है असर, दिखता है कि नहीं दिखता। जैसे तो ये और जो गाना होता है ना, मस्त होता है। लेकिन ये सुनो, बाद अशार गाने के अंदर ऐसे होते हैं जिनके सुनने और गुनगुनाने से कुफ्र आयद हो जाता है, इंसान काफिरों मुर्तद हो जाता है, क्योंकि इल्म तो है नहीं हमारे पास। एक गाना है
कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। मादल्ला तुम्मा मादल्ला, कि खुदा भी न जाने, मादल्ला तुम्मा मादल्ला। खुदा क्या नहीं जानता? सब कुछ जानता है, सारी कायनात को उसने पैदा किया। और ये मरदूद कहता है कि खुदा भी ना जाने, मादल्ला। कुफ्र है। जिसने ये पढ़ा गाया दिल से ईमान से खारिज। ऐसे एक दो अशार नहीं, ये तो एक झलक दिखला रहा हूं, बतला रहा हूं। एक गाना, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। मादल्ला मादल्ला सुम्मा मादल्ला। समझ रहे हैं आप? एक अशार और है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा। मादल्ला तुम्मा मादल्ला। कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक दो अशार नहीं है, ये तीन ही नहीं है, ऐसे हजारों हैं, हजारों। ये तो मैंने एडवर्टाइज दिया है, हल्का सा झलक। अब कोई कहो मौलाना के गाने याद थे, वो आए थे हाफिज कमर साहब के भाई की शादी में आए थे, उनके गाने सुना रहे थे वो तो। अरे मेरे भैये, याद भी तो तुम ही कराते हो, बजा बजा के। रास्ते से गुजरो तो गाने की आवाज आती है कि नहीं आती है? आइसक्रीम वाला हो, चूरन चाट वाला हो, कोई भी हो, गाने की आवाज मस्त है, सुनवा भी तो तुम रहो। तो ऐसे अशार सुनने और गुनगुनाने से कुफ्र आयद हो जाता है। अब उस पर फर्ज है कि इन अशारों से तौबा करे। बीबी निकाह में थी, वो भी निकल गई, निकाह भी टूट गया, खत्म। अब इसको चाहिए कलमा शरीफ दोबारा पढ़े, नए महर के साथ फिर से निकाह करे। अब कोई ये कहे मैं तो फिल्मी गाने ऐसे ही गुनगुना लेता हूं, कोई दिल से थोड़ी पढ़ता हूं, तो उस पर भी तौबा। और कोई ये कहे मैं तो ऐसे ही पढ़ लेता हूं, मेरी कोई आदत, ऐसी आदत बन गई मगर दिल से नहीं पढ़ता हूं, तो उसे सबसे ज्यादा तौबा की जरूरत है, सबसे ज्यादा तौबा की हाजत है। अब कोई कहे अपनी तरफ से, तो किताबों का मुतायला करो, किताब उठा करके देखो, तफसीर मदारिक जिल्द सोम सुफा 162 का मुतायला करो, पता लगेगा। इल्म तो है नहीं हमारे पास, वैसी मुफ्ती बन जाते हैं। ये है हमारे हाल, समझ रहे हैं आप? ये है हमारे हाल। हमें चाहिए कि गानों से बचें, तभी तो बचाएगा जब से मालूम होगा ये गाने सुनूंगा तो हाल क्या होगा। नमाज तक हमारे याद नहीं, लड़की आ जाए तो बस माल मिल जाए, बस मारुति मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और कुछ नहीं। ये नहीं देखा कुरान कैसे पढ़ने वाली है, कुरान कैसा पढ़ती है। अरे इस दौर में अब बिचौलिया जो होता है बीच वाला ना, रिश्ता करता है ना, तो ऐसी तारीफ करेगा आगे, अरे लड़की तो कुरान पढ़ी है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है उर्दू की। पूछो कौन सी किताबें, लड़की से पूछो कौन सी पढ़ी है, तो कहती नाम पता ना है, नाम पता नहीं है, मैं इतनी वैसे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है। और जब घर में आती है तो कुरान आता है, ताक में रख दिया जाता है, लड़की कुरान पढ़ी हुई है, ताक में रखा रहता है। 8 दिन महीना बीत जाता, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुरान को खोल करके नहीं देखा जाता, ताक में रखा हुआ है कुरान अज़ीम। और जब पढ़ती है कभी कभी बराबर में बैठे वाले को पता नहीं क्या पढ़ रही है, बजाय सवाब के और गुनाह, लहने जली, और लहने जली पढ़ना हराम। रखा हुआ है ताक में, नहीं देखती खोल के, वो ना देखे ना देखे। बाज घर के अंदर कोई नहीं देखता, पड़े हुए हैं आधे से ज्यादा, मगर खोल के कोई नहीं देखता है। अबे तुमने कुरान को कुरान समझ के नहीं पढ़ा, दुनिया की किताब समझ के पढ़ा। अगर कुरान को कुरान समझ के पढ़ा होता तो वो ताक में रखा हुआ ना होता, बल्कि रहल पे रखा हुआ होता, और तू कुरान की तिलावत करता होता, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती होती। लेकिन माल वाली चाहिए जब आती है तो हाल देख लेते हैं। बस ये कहते हुए रुखसत, बात समझ में आ रही है? गांड बांध कर रख लिया भैया। हाँ, माँ को माँ नहीं समझती है? बस एक ही नजर से, फिर तो बास सब औलाद नहीं है, बास औलाद ऐसी होती है फिर तो निकाह होते ही उसका रुख बदल जाता, सबका नहीं, वो छछूंदरों का बदलता।
जो अपने वालिदैन के वफादार होते हैं, जो जानते हैं कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, तो वो जो पहले चलते हैं वो बाद में चलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वालिदैन की दुआ नबी की दुआ के बराबर असर रखती है। वालिदैन को कभी हिकारत की नजर से ना देखना, माँ को कभी हिकारत की नजर से ना देखना, क्योंकि वालिदैन की दुआ नबी की दुआ के बराबर असर रखती है। और कैसा असर रखती है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बचपन का जमाना है, सर्दी का मौसम है, माँ लेटी हुई है, आप भी लेटे हुए हैं, रात का कुछ हिस्सा बीत चुका है। ऐसा हिस्सा जब बीता, सर्दी का हिस्सा और ज्यादा सर्दी, और पहले दौर में तो ऐसी सर्दी हुआ करती थी, अब तो इतनी नहीं होती। पहले तो ऐसी सर्दी हुआ करती थी कि अगर पानी बाहर रख दो तो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर ले। ऐसी सख्त सर्दी, माँ को प्यास लगती है, माँ अपने बेटे को आवाज देती है, बेटे बायजीद। जब माँ के ये कलमात वफादार बेटे के कान में गूंजते हैं तो लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। कहते हैं, अम्मा तुमने मुझे याद किया? तो ये बूढ़ी माँ कहती है, मेरे लाल मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दे। ये वफादार बेटा कहता है, माँ मैं अभी पानी लाता हूँ। घर के बर्तनों में पानी तलाश किया तो घर के बर्तनों में पानी नहीं मिला। पहले ये हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, नल नहीं हुआ करते थे, ये कुएं नहीं हुआ करते थे, पानी दरिया से लाया जाता था या बारिश के पानी को जमा किया जाता था। घर के बर्तनों में आपको पानी नहीं मिला तो आपने एक बर्तन को लिया, दरिया की तरफ चल दिए, दरिया की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, जंगल को चले जा रहे हैं, दरिया के पास को जा रहे हैं, दरिया से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, थर 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 कांप रहे हैं, लेकिन आपके जहन में है, आपके दिल में है, मेरी माँ ने मुझ पानी तलब किया है, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा है, हाल कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को पानी जरूर पिलाऊंगा। दरिया जाते हैं, पानी लेकर के आते हैं, पानी को एक कटोरे में करते हैं, करने के बाद अपनी माँ के करीब आते हैं, माँ को पानी देने के लिए। क्या देखते हैं? बूढ़ी माँ की आंख लग गई है। क्या देखते हैं? बूढ़ी माँ सो रही है, लेकिन ये वफादार बेटा अपनी माँ को उठा नहीं रहा है, अपनी माँ को जगा नहीं रहा है, ये नहीं कह रहा है अम्मा मैं पानी ले आया तुम पानी पी लो, बल्कि ये वफादार बेटा अपनी माँ के उठने का इंतजार कर रहा है। अचानक बूढ़ी माँ की आंख खुल जाती है, बूढ़ी माँ देखती है मेरे सामने कोई खड़ा है। बूढ़ी माँ कहती है, कौन? आवाज देते हैं, माँ मैं बायजीद। मेरे लाल कैसे खड़े हो? कहते हैं, अम्मा तुमने कुछ लम्हे पहले मुझसे पानी तलब किया था, कुछ देर पहले मुझसे पानी मांगा था, अम्मा मुझे मुआफ कर देना। बूढ़ी माँ कहती है, बेटा किस लिए? आप कहते हैं, माँ इसलिए कि घर के बर्तनों में पानी नहीं था, पानी मैं दरिया से लेकर के आया हूँ। अम्मा पानी लाने में मुझे देर हो गई है, पानी लाने में मुझे ताखीर हो गई है, इसलिए मुझे मुआफ कर दो। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के ये कलमात सुने तो दिल मचल जाता है, दिल मचलने लगता है। ये बूढ़ी माँ उठ करके फौरन बैठ जाती है और पानी को अपने बेटे के हाथ में देखती है, कटोरे को हाथ में देखती है। ये बूढ़ी माँ जैसे ही कटोरे को पकड़ती है, क्या देखती है कि सर्दी इतनी सख्त होती है कि सर्दी की वजह से प्याला आपके हाथों को चिपक रहा है। बूढ़ी माँ हैरत में पड़ जाती है और जैसे ही पानी के ऊपर अपने हाथ को रखती है तो ये पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार करता है। जब माँ ने अपने बेटे की ये वफादारी देखी, इस माँ ने अपने दामन को फैला दिया, अपने रुख को आसमान की जानिब किया और रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये नेमत तेरी है, बेटा मेरा है, मौला मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, तू भी राजी हो जा। मौला मेरे इस बेटे को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा। माँ के ये दुआया कलमात बाबे इलाही से जाकर के टकराए, ऐसे टकराए कि रब तबारक व तआला ने आपको विलायत का ताज पहना दिया और अपना महबूब बंदा बना लिया, अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लिया, अपना चुनीदा बंदा बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। ये है वालिदैन की दुआ, ये है माँ की दुआ का कि रब उसको अपना दोस्त बना ले। लेकिन बहुत से तो कहते हैं, पता है मर जाएगी, कट जाएगी, माँ को ऐसी गाली देता वो चुंदक। समझ रहे हैं आप? हर जगह होते नहीं होते ऐसे फुक्के देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन माँ को भी चाहिए, बाज माँ भाई बहुत बड़ी वाली है, वो ये समझती नहीं है अपने आप को माँ, वो तो ये समझती है नेतियान। अरे माँ है तो तू माँ की तरह रहे, और माँ को चाहिए कभी औलाद को उल्टा सीधा ना बोल। अब इस माँ को चाहिए, इस बाप को चाहिए नमाजों की पाबंदी करे। अरे जब तू नमाज पढ़ेगा 5 वक्ता,
जब तेरी जबान पे दुरूदो सलाम होगा, कलमा शरीफ का विर्द होगा, कितनी भी निकम्मी औलाद हो हाथ नहीं उठाएगी। फिर तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले वाले तेरी तरफ से बोलेंगे, क्योंकि रब तबारक व तआला ऐसों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। समझ रहे हैं आप? खुद रब की नाफरमानी कर रहे हैं और जब औलाद इनकी नाफरमानी करे तो शिकवा करते हैं, हमारी औलाद हमें ठोक रही है, हमारी औलाद हमें पीट रही है। और पता कैसा कैसा पीटती है। जैसा मैच आ रहा वर्ल्ड कप चल रहा, वर्ल्ड कप तो चल रहा है, अब विराट कोहली चौके पर चौका छक्के पर छक्का मार रहा कि नहीं मार रहा, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट लेग साइड ऑफ साइड मार रहा है, शतक बना रहा है। तो ऐसी ये औलाद भी ठुकाई पर ठुकाई करती है वालिदैन की, बहुत सी जगह देखा। तो क्यों? और मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कहते, बस ये कहते मार रहे। लेकिन हाँ, जो वालिदैन नेक होते तो औलाद की मजाल नहीं। वजह क्या है? तुम रब की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी कर रही है, फिर रो क्यों रहे हो? नमाज की पाबंदी करो। अरे हम अपनी किस्मतों पर जितना रश्क करें, जितना नाश करें उतना कम, क्योंकि रब ने हमें ऐसा नबी दिया। वो नबी फरमा रहा है, ए मेरी उम्मत नमाज पढ़, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। याद करो करबो बला के तपते हुए रेत में इमाम हुसैन ने कैसी पाकी बोली, कैसा सजदा किया। इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं कि दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। ऐसी पाकी बोली अपने रब की, ऐसा सजदा किया अपने रब को। तो करेंगे नमाजों की पाबंदी? करेंगे? और नाच गाना देखेंगे या नचाएंगे अपने बच्चों को? अरे अपने बच्चों को नशेड़िया मत बनाना, छछूंदर मत बनाना। अपने बच्चे को इस्लाम का सिपाही बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, और अल्लाह तौफीक दे तो खुद काबे के हाजी बनो। अपने लिए भी दुआ मांगो, अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगो, और मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए दुआ मांगो, सुन्नी मुसलमानों के लिए दुआ। और दुआ में बहुत बड़ा असर है। बात समझ में आ गई थी? इंशाअल्लाह ताला बस दुआ करें। हम तो सुनने के तो बहुत आदी हैं, तकरीर पर तकरीर तो खूब सुनते हैं, फला बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है। दुआ करो अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुरा तो नहीं लगा कुछ मैंने जो बोला है? अगर लग भी जाएगा तो अपना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पढ़ने में कोई क़स्दन सहवल लफ्ज़न कोई गलती हुई हो, रब तबारक व तआला अपने फज़ल से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, कहां चराग जला, रोशनी कहां पहुंची, इतनी तौफीक दे या रब। जुदा होने पर लोग इतना तो कहे, नक्शे वफा छोड़ गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।